जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी बिहार एग्ज़ाम क्रैक पर। जीएस के अब तक हमने 28 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे 29वां प्रैक्टिस सेट जो आपका जीएस से संबंधित है। ये जो सीरीज़ चल रही है वो उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ पर भी जीएस से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो वो था आपका राजस्थान। कौन था? राजस्थान। राजस्थान में भी कौन सा जिला था? नागौर जिला। कौन सा जिला है? नागौर। और कब अपनाया गया था इसे, पंचायती राज व्यवस्था को? तो 2 अक्टूबर 1959 में। कब? 2 अक्टूबर 1959 में। अगर पूछ लिया जाए कि पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला दूसरा राज्य कौन था, तो वो था आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश। AP आंध्र प्रदेश था। ठीक है, पहला राजस्थान था, दूसरा आंध्र प्रदेश था और फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा B राजस्थान। दूसरा प्रश्न है, 1947 में न्यायिक सक्रियतावाद शब्द किसने गढ़ा था? तो ये शब्द जो है न्यायिक सक्रियतावाद ये गढ़ा था आर्थर श्लेसिंगर जूनियर ने। और सेकंड का आंसर हो जाएगा D। क्या हो जाएगा? दूसरे का उत्तर D हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है तीसरा, राज्य के महाधिवक्ता को पद से हटाने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसकी नियुक्ति, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है और ये एक पद प्रसाद पर्यंत पद है। राज्यपाल जब चाहे तब किसी को भी नियुक्त कर सकता है। ठीक है, प्रसाद पर्यंत पद होता है और राज्यपाल ही इसे हटाएगा। और थर्ड का आंसर हो जाएगा A। थर्ड का उत्तर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। ठीक है, महाधिवक्ता जो है वो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। कौन होता है? सर्वोच्च विधि अधिकारी। जैसे केंद्र में कौन होता है? महान्यायवादी होता है, वैसे ही राज्य में कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। और अनुच्छेद याद रखना, अनुच्छेद 165 में इसका उल्लेख है किसका? महाधिवक्ता की नियुक्ति का या महाधिवक्ता का। ठीक है, महाधिवक्ता। ठीक, राज्य के महाधिवक्ता को पद से हटाने की शक्ति राज्य के राज्यपाल के पास होती है। किसके पास होती है? राज्य के राज्यपाल के पास। और इसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। चौथा प्रश्न है, कौन सा सामाजिक माध्यम नहीं है? ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीविज़न। तो फोर्थ का उत्तर हो जाएगा D टेलीविज़न। बाकी ये आपके क्या हैं? सब सोशल साइट हैं। ठीक है, सोशल ऐप कह सकते हो, ट्विटर, व्हाट्सएप और फेसबुक। पांचवा प्रश्न है, मॉडेम किस प्रकार के उपकरण हैं? मॉडेम आउटपुट, इनपुट आउटपुट, स्टोरेज या इनपुट। तो फिफ्थ का उत्तर हो जाएगा B। मॉडेम आपका इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस में आता है। ठीक है, प्रिंटर कैसा है? तो प्रिंटर आपका है आउटपुट डिवाइस। क्या है? आउटपुट में आता है प्रिंटर, क्योंकि प्रिंट देता है। ठीक है, कीबोर्ड कैसा है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर भी स्क्रीन पे दिखाता है आपको, तो वो क्या हो जाएगी? आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। छठवां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने में है। 6 का उत्तर हो जाएगा B। सातवां प्रश्न है, क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है? तो 7 का उत्तर हो जाएगा A। महाश्वेता देवी हैं इसकी लेखक। कौन है? महाश्वेता देवी। करेक्ट आंसर A। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? शाकंभरी देवी मेला इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का मेला है। ठीक है, तो 8 का उत्तर हो जाएगा D। शाकंभरी देवी मेला लगता है आपका सहारनपुर में। बटेश्वर मेला आगरा में। नौचंदी मेला मेरठ में। ठीक है, देवा शरीफ, तो देवा शरीफ आपका कहाँ है? बाराबंकी में। कहाँ पर है? बाराबंकी में। 9वां प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो कानपुर के जो नेता थे वो थे नाना साहेब। कौन थे? नाना साहेब थे। ठीक है, इनका उपनाम भी पूछ लेता है, तो उनका उपनाम था घोंघो पंथ। क्या था? घोंघो पंथ था। और तात्या टोपे का उपनाम क्या? तात्या टोपे का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक, तो कानपुर के जो 1857 की क्रांति के समय कानपुर में विद्रोह हुआ था, उसके नेता थे नाना साहेब। लखनऊ का पूछेगा तो लखनऊ में थी बेगम हजरत महल। कौन थी? बेगम हजरत महल। और अगर इलाहाबाद और बनारस का पूछा जाएगा तो उत्तर होगा लियाकत अली। कौन थे? लियाकत अली थे। झांसी में रानी की लक्ष्मीबाई थी। 10वां प्रश्न है, बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये आपका लखनऊ में है और 10 का उत्तर हो जाएगा A। 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। इसका निर्माण आसफउद्दौला ने करवाया था। कब? 1784 में। आसफउद्दौला ने बड़े इमामबाड़े का निर्माण कराया था 1784 में। 11वां प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो इन्हें दी गई थी गोरखपुर में। गोरख राम ऐसे याद कर लो, गोरखपुर में दी गई थी। ठीक है, और लाहिड़ी को, जो राजेंद्र लाहिड़ी थे, इन्हें दी गई थी गोंडा में। और रोशनलाल को दी गई थी इलाहाबाद में। रोशनलाल को कहाँ पर फांसी दी गई थी? इलाहाबाद में।
ठीक है, तो इनकी फांसी से 4 प्रश्न बनते हैं और ये किस कांड से संबंधित है? काकोरी षड्यंत्र से संबंधित हैं। और काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी षड्यंत्र तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। 12वां प्रश्न है, ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है आपका आगरा और ग्रेटर नोएडा को। 12 का उत्तर हो जाएगा सी। 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। इसकी अगर लंबाई पूछ ले तो इसकी लंबाई है 165.5 किलोमीटर। कितनी है? 165.5 किलोमीटर है। 13वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद। 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो मुरादाबाद है वो जटिल नक्काशी के लिए, धातु की कला के लिए और रंगीन तामचीनी के लिए प्रसिद्ध है। 14वां प्रश्न है, जनगणना 2000 रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात कितना है? तो बाल लिंगानुपात है 902। बाल लिंगानुपात 902 है। अगर पूछता है लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में कितना है तो 912 है। उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 912 है। अगर पूछता है भारत का लिंगानुपात कितना है तो भारत का लिंगानुपात है 943। कितना है भारत का लिंगानुपात? 943 है। उत्तर प्रदेश का 912 है। अगर बच्चों का पूछता है बाल लिंगानुपात कितना है तो 902 है। ठीक। 15वां प्रश्न है, हस्त निर्मित कागज का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है जालौन में। और 15 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 16वां प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? मोरक्को, नाइजीरिया, बेनिन, सोमालिया। इसका उत्तर हो जाएगा नाइजीरिया। 16 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। 17वां प्रश्न है, 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेशों में किसका है? दिल्ली का है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? दिल्ली का। अगर राज्य में पूछता है तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है और सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। 18वां प्रश्न है, द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो वो है मुंबई में। 18 का आंसर हो जाएगा ए। 19वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है उड़ीसा। किसका उत्पादक है? बॉक्साइट का। और 19 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 20वां प्रश्न है, कावेरी नदी के पानी का बंटवारा किस राज्य से संबंधित नहीं है? मतलब कावेरी नदी का जो बंटवारा है वो 3 राज्यों से संबंधित है। तो किससे संबंधित नहीं है? तो ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित नहीं है। और 20 का उत्तर हो जाएगा डी। 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। 21वां प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम किसके अधीन कार्य करता है? तो जो FCI है आपका वो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन काम करता है। और 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 21 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है और को नायलॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है? कौन सी फसल है वो? तो वो है जूट आपकी, जिसे हम गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। और 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। गोल्डन फाइबर अर्थात स्वर्ण रेशा। 23rd है, भारतीय बैंक में OTP और KYC का पूरा रूप क्या होता है? मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है। वन टाइम पासवर्ड और नो योर कस्टमर। तो 23rd का आंसर हो जाएगा आपका डी। OTP का क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड होता है। और KYC की फुल फॉर्म होती है नो योर कस्टमर। अगला प्रश्न है 24, राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है जिसकी लंबाई या चौड़ाई से अनुपात पूछ रहा है। लंबाई चौड़ाई का अनुपात। तो लंबाई होती है 3 और चौड़ाई का अनुपात होता है 2। तो 3:2 के अनुपात में होता है आपका राष्ट्रीय ध्वज। ठीक। तो उत्तर हो जाएगा आपका बी। अगर पूछ ले कि संविधान सभा के द्वारा राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया था। किसे? राष्ट्र ध्वज को। 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रूमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? मदनाष्टक किसकी कृति है? रहीम की, मलिक मोहम्मद जायसी की, जयाउद्दीन बरनी की या सुल्तान फिरोज तुगलक की? तो 25 का उत्तर हो जाएगा आपका ए, रहीम की। किसकी है? रहीम की। ए उत्तर सही है। 26वां प्रश्न है, हम्पी को किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो हम्पी को जोड़ा गया था यूनेस्को की सूची में 1986 में। और 26 का उत्तर हो जाएगा बी। 27वां प्रश्न है, जलियांवाला नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। और 27 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में। तो इनकी तारीखें भी याद रखनी है, फैक्ट पूछ लिए जाते हैं।
28वां प्रश्न है, किस साल भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो ये सैडलर जो आयोग है जो वो आपका संबंधित है 1917 से, और 28 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 28 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक, इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम है S.E. सैडलर। क्या है? S.E. सैडलर, इसीलिए इसका नाम पड़ा सैडलर आयोग। सैडलर आयोग किससे संबंधित है ये भी पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में, तो आप बताओगे ये शिक्षा से संबंधित आयोग है। किससे? शिक्षा से। 29वां प्रश्न है, शेरशाह ने ग्रांड ट्रंक रोड इनको जोड़ने के लिए बनवाई थी। किनको जोड़ने के लिए? तो वो बनवाई थी आगरा को सासाराम से जोड़ने के लिए, और 29 का आंसर हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। 30वां प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में पोषण के दूसरे स्तर पर कौन है? तो घास, कीट, पक्षी या बिल्ली? तो जो कीट है वो आपका दूसरे स्तर पर आता है। ठीक है, और 30 का उत्तर हो जाएगा डी। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगर आपका हिंदी में बर्तनी पूछने को आ जाएगा श्रृंखला कैसे लिखा जाएगा, तो श्रृंखला ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, श्रृंखला यहाँ पे ये नहीं आएगा, श्र केवल नीचे लगा रहता है। ठीक, ऐसे ये है श्रृंखला। अगला है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किस वर्ष स्थापित किया गया था? 2010, 2015, 2005 या 2020? तो 31 का उत्तर हो जाएगा ए, 2010 में। कब? 2010 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अगर पूरा पूछता है तो 18 अक्टूबर 2010 को। कब हुई थी? 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। किसकी? एनजीटी की स्थापना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। 32वां प्रश्न है, ठोस पदार्थों में रूपांतरण ऊष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे बोलते हैं चालन। क्या बोलते हैं? चालन। और 32 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 33वां प्रश्न है, चींटियों से हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? चींटियों से बचाने के लिए फसल को किसका प्रयोग किया जाता है? कपूर का। 33 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। 34 है, एड्स का विस्तृत रूप जानिए, चुनिए। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और 34 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 35 है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। 35 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। एक रक्त से और पूछा जाता है प्रश्न, यूनिवर्सल डोनर मतलब यूनिवर्सल डोनर कौन देता है? तो ओ दे सकता है, और यूनिवर्सल रिसिपेंट कौन होता है? ए भी होता है। सर्वग्राही कौन होता है? ए, और सर्वदाता कौन होता है? ओ। ठीक है, ये दोनों भी आपको फैक्ट याद रखने हैं। 35 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए हैं, और ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया आपका। अब तक 29 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 30वां प्रैक्टिस सेट। ठीक, तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।